साथियों, मैं यहाँ तो ये बताऊँ, सूक्ष्म वातावरण निर्माण करने के लिए क्या करना है? केवल भूमि पर माँ का आंचल ढकना है। क्या करना है? चलो ಮಾಡಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸೆರಗಿನ ಹೊದಿಕೆ। भूमि का आंचल मीन्स मल्चिंग, आच्छादना। भूमि का आंचल मीन्स मल्चिंग, आच्छादना डालना है, भूमि को ढक देना है, आच्छादन। What is the difference between heat, wood and माया? क्या है मैं अब बताता हूं। जैसे एक बच्चा धूप में खेल रहा है तो धूप में उसको उष्णता मिलती है, हीट मिलती है। उसको एक स्नेक दिखाई देता है, सांप, वो डरता है और दौड़कर आता है और मां के बगल में घुस जाता है तो ऊब मिलती है। क्या मिलती है? ऊब मिलती है। समझ स्पष्ट वातावरण। लेकिन जब मां आंचल ढकती है तो माया मिलती है। माया कब मिलती है? जब आंचल ढकती है तो माया मिलती है। अब ओसामा भी आया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं बना। दिस डिफरेंस बिटवीन हीट, ऊब एंड माया। इसलिए हमारे कुछ बुद्धिमान वाले या बुद्धिवादी इंटेलिजेंट दोस्त कहते हैं, अरे साहब ये माया क्या लगाया? बड़ी माया होती है? सवाल करते हैं। मैं बताता हूं माया क्या होती है। तुम आते हो, मैसूर में जाते हो, दिन पर काम करते हो, बेंगलोर में क्या नहीं मिलता? जो घर में नहीं है सब मिलता है ना? पैसे से जो घर में नहीं मिलता वो सब मिलता है। लेकिन दिन भर आप ठहरते हो, काम करते हो, लेकिन शाम जो कुछ वहां मिले आप कहां दौड़ते हो? क्यों? क्या है खींचने वाला? अरे घर में तो कुछ भी नहीं, यहां मिलता है ना, क्यों दौड़ रहे हो? अरे इसका मतलब है खींचने वाली माया है, पत्नी की, मां की या बच्चों की। दिस इज द माया। I would like to define Maya in another way. I will give you an example. एक लड़की शादी होकर अपने घर जाती है, शादी होकर पति के घर। पति के घर 6 महीने रहती है। पति के घर और मायके में सब कुछ मिलता है। सोने के बर्तन है, महाल है, नौकर चाकर है, खाने को सब मिलता है, कुछ भी कम करता नहीं। लेकिन 6 महीने पति के घर रहकर उसके गाल बढ़ जाते हैं, तबियत बिगड़ती है, तो मां को चिंता होती है। मां उसको भुला देती है। महीने में 2 महीने रहते हैं, केवल 2 महीने। जब 2 महीने के बाद वो अपने पति के घर जाते हैं तो सखिया उसके क्यों घर, तो यहाँ 6 महीने थी, तबियत बिगड़ गई थी, गाल बढ़ गए थे। अब 2 महीने मां के पास रही तो बहुत अच्छी तबियत होगी, कांतिमान चढ़ा हुआ। अपने मायके मां के यहाँ तूने क्या खाया? तो कहती है कुछ नहीं खाया, मैं 6 महीने पति के घर रही थी तब सास का क्या था, सासू में क्या होती, सास का ट्रबल था, इस वजह से मेरी तबियत बिगड़ गई थी। लेकिन मां के यहाँ 2 महीने रही तो मुझे मां की क्या मिला? माया मिली, मेरी तबियत चली। Maya cannot be evaluated and Maya cannot be evaluated also. But Maya is there, it is in existence. साथियों, अगर एरिया बुक को 24 घंटे काम में लगाना है तो उसके लिए जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए, सूक्ष्म पर्यावरण वातावरण चाहिए, वो वातावरण निर्माण करने के लिए केवल एक ही बात करनी है, भूमि पर मल्चिंग रखना है। भूमि पर मल्चिंग रखना अब भूमि पर मल्चिंग डाला, क्या हमने भूमि पर काष्ठ का जो कुछ है मैं बाद में बताऊंगा, वो मल्चिंग डाला, भूमि ढक गई तो क्या होता है? भूमि में से उष्णता वातावरण में चली जाती है। जब हम ये ढकते हैं तो उष्णता वहीं के वहीं रह जाती है, ऊपर नहीं जाती। भूमि में से बाष्प उत्सर्जन द्वारा भूमि का बाष्प ऊपर जाता है, लेकिन जब भूमि हम ढकते हैं तो नीचे का बाष्प नीचे रहता है। बाष्प का हीट से, उष्णता से संघर्ष होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और फिर उसी समय उस कॉम्बिनेशन से ऊब तैयार होती है और माया तैयार होती है। और भूमि ढकने से अपने आप क्या अंधेरा तैयार होता है और ये लोग अपने आप काम करते हैं। मल्चिंग की डेप्थ कितनी चाहिए? मल्चिंग की डेप्थ उतनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी परकोलेट होकर अंदर जाए।
और अंदर की कुछ नमी उष्णता थोड़ी मात्रा में ऊपर आए, यानी दोनों के बीच संबंध हो, वहां दोनों का आदान प्रदान हो, इतनी उसकी जाड़ी चाहिए और वो चाहिए 9 इंच ओनली। मल्चिंग जब हम कास्ट से भूमि ढक देते हैं, मल्चिंग करते हैं, आच्छादन डालते हैं, तो एज डालना है, काट कर नहीं डालना है। क्या करते हैं कुछ किसान, उसको काटते हैं, थोड़े थोड़े पीसेस करते हैं और वो डालते हैं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति में कोई श्रेडिंग मशीन नहीं होती। क्या होता है, जैसा गिरता है वैसा ही आच्छादन होता है, तो काटकर मत डालिए, एज इट इज डालिए। जब आप मल्चिंग का टुकड़े कर पीसेस कर उसको काट कर डालते हो, तो एक घना वहां चादर बनती है और उससे नीचे की नमी ऊपर आती नहीं, सूरज की रोशनी अंदर जाते नहीं, हवा अंदर जाते नहीं, सूक्ष्म जीवाणु को, हमारे रूट जोन को प्राणवायु मिलता नहीं, ऑक्सीजन मिलता नहीं, ये गलत बात है। केवल ऐसे तरह से जायज स्थिति डालना है, टुकड़े डालकर नहीं डालना है। जब भूमि में से हीट वहीं थमती है, ऊपर जाती है, लेकिन अगर हम आच्छादन एज स्थिति डालते हैं तो नीचे से कुछ उष्णता ऊपर आती है और जो उष्णता ऊपर आती है ठीक 25 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड वहां उष्णता पैदा होता है, बिल्कुल ठीक। और जो नमी ऊपर आती है उससे 65 to 72% आर्द्रता वहां पैदा होती है। यानी केवल एक करना है, माइक्रो क्लाइमेट चेंज करना है, तो एक करना है, भूमि को आच्छादन से ढकना है और टुकड़े का नहीं डालना है, एज इट इज डालना है। फर्स्ट मृदा छादना, मृदा छादना, मृदा छादना, दैट मीन्स सॉइल मल्चिंग। फर्स्ट इज मृदा छादना, मृदा मीन्स मिट्टी, सॉइल मल्चिंग। सेकंड इज स्ट्रॉ मल्चिंग एंड दिस काष्ठा छादना, काष्ठा छादना, that means straw mulching. और तीसरा प्रकार है सजीव आच्छादना, सजीव आच्छादना, that means लायु मल्चिंग। Soil means जो जिंदा है, खड़ी है, इंटरक्रॉप्स एंड डिस्क्रॉप्स। इंटरक्रॉप्स अंतर टिके, अंतर फंस जाओ मिश्र दूसरे। Three types of mulching: soil mulching, straw mulching, and live mulching. That means intercrops and discrops. Means मिट्टी का आच्छादन, सॉइल मल्चिंग मीन्स सॉइल का आच्छादन। जब आप हल चलाते हो, कौन सा, लकड़ी का हल, कौन सा, लकड़ी का हल, तो क्या होता है, भूमि को छेद होता है, मिट्टी ऊपर आती है। जब हल सामने जाता है, मिट्टी उसी जगह बैठ जाती है, उसका उल्टा वलन नहीं होता और हवा बहती है और क्या होता है, बारिश का पानी नीर उसमें जमा होता है, ऐसा होता है। यानी जब हम हल चलाते हैं तो क्या होता है, भूमि पर एक मिट्टी का मल्चिंग तैयार होता है। जब हम कुल्ची जलाते हैं तो क्या होता है, एक छेद होते हैं ना, वो बुझ जाते हैं, नीचे की नमी ऊपर नहीं आती, नीचे की उष्णता ऊपर नहीं आता और एक लेयर तैयार होता है, मिट्टी का लेयर तैयार होता है, उसका बचाव होता है। और जो आप उसको क्या कहते हैं, अंतर्वेशन करते हैं, तो मिट्टी आप क्या करते हो, ऐसा बारीक करते हो और उसको मिट्टी का आच्छादन करते हो। यानी जब आप कल्टीवेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सॉइल मल्चिंग करते ही है। सॉइल मल्चिंग अत्यंत आवश्यक है। इसका उद्देश्य क्या है, कल्टीवेशन के 3 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है भूमि में हवा को बहते देना, that should be air in the soil, that is the first attempt of the cultivation. दूसरा, बारिश का जो नीर है वो भूमि में डिपॉजिट करना, जमा करना। और तीसरा उद्देश्य है घास नियंत्रण करना, that is weed control। तीसरा उद्देश्य है weed control।
जब आप मशागत करते हो तो ये 3 बातें अपने आप निर्माण होती है। जब आप भूमि को उपेड़ते हो, मशागत करते हो, उसके पुंजी करते हो, हल चलाते हो, तो भूमि में छेद पड़ता है, एक ऊपर नीचे हवा बहती है और बारिश का पानी उसमें जमा होता है और घास उखाड़ देते हैं, यानी मल्चिंग कल्टीवेशन का उद्देश्य पूरा होता है। साथियों, मशागत क्यों करनी है ये तो आप समझ गए, लेकिन कहां करनी है? ये हमारा सॉइल सरफेस है, भूमि का पृष्ठभाग है। 4.5 इंच मिट्टी, कितना लेयर? 4.5 इंच लेयर हमारे भूमि का एक कल्चर है, संस्कृति है। सारी सजीवता 4.5 इंच भूमि में समाई हुई थी। 95% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कहां काम करते हैं? 4.5 इंच भूमि। जो जड़ें अन्न पानी देती है, उन जड़ों का जमाव 92% कहां होता है? 4.5 इंच। और जिस अन्न साठे से ह्यूमस, जिस अन्न साठे से जड़ें अन्न लेती है, वो कहां निर्माण होता है? 4.5 इंच। इसको ह्यूमस बोलते हैं। यानी हमारे 4.5 इंच भूमि में निरंतर क्या चलता है? सजीवन का क्रियान्वयन चलता है। जैसे दूध का सबका संपूर्ण कष्ट पौष्टिकता साय में होती है, साय मीन्स मलाई में होती है। उसी तरह पूरे भूमि का जो कष्ट है, पौष्टिकता होती है, सुपीकता, सैचुरेशन ऑफ द माइक्रोबायल काउंट, वो कहां होता है? 4.5 इंच। यानी ये 4.5 इंच भूमि ही हमें प्रोडक्शन देती है। हम भोजन देते हैं तो पकाया हुआ खाना खाते हैं, और खाना कहां रखते हैं? फ्रिज में, कहां रखते हैं? उसी तरह एक जगह, ये रूट जोन जो अन्न लेते, कहां से लेते? अन्न साठे से लेते, उसको कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस, जीवन द्रव्य। मैंने उसको नाम दिया है जीवन द्रव्य। अरे कोई भी जड़, कोई भी रूट जोन जो स्वयं के लिए अन्न लेता है, कहां से लेता है? ह्यूमस से लेता है। इसका मतलब है ह्यूमस की निर्मिती केवल 4.5 इंच भूमि में होती है। इस जीवन द्रव्य की निर्मिती विघटन क्रिया से होती है। ह्यूमस इज क्रिएटेड बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ह्यूमस की निर्मिती कहां से होती है? विघटन क्रिया से होती है। जैसे पत्ते गिरते हैं, ये फॉलो है ना, पत्ते गिरते हैं, नमी मिलने पर वो डिकम्पोज होते हैं, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, फंगस डिकम्पोज करते हैं, और उसके द्वारा जो निर्माण होता है ह्यूमस का, ह्यूमस यही डिपोजिट होता है। फूल गिरते हैं, अन्य फूल लगते हैं, गिरते हैं, फल गिरते हैं, खोल गिरता है, सब कुछ जो कुछ गिरता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, और उसके द्वारा निर्माण जो ह्यूमस है या 4.5 इंच भूमि में जमा होता है, डिपोजिट होता है। अगर विशेष 10 लोगों का खाना पकाते हैं तो कितने खाएंगे? और 100 लोगों का पकाते हैं तो अरे जितना खाना ज्यादा उतने खाने वाले। उसी तरह अगर इस भूमि में 4.5 इंच भूमि में जितना ह्यूमस ज्यादा निर्माण होगा, उतना ही जड़ों को ज्यादा मिलेगा, उतने ही पौधे ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ही उत्पादन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है हमें ह्यूमस का निर्माण बढ़ाना चाहिए। तो 4.5 इंच भूमि में ह्यूमस डिपॉजिट होता है। जितना ह्यूमस ज्यादा उतनी भूमि बलवान, जितनी भूमि बलवान उतना फसल बलवान, पेड़ बलवान, उतना उत्पादन ज्यादा। इसका मतलब है कि 4.5 इंच भूमि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मतलब है कि ये 4.5 इंच भूमि को हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए, उसको धक्का मत देना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? वो आपका ट्रैक्टर क्या करता है? ट्रैक्टर से आप हल चलाते हो तो हल अंदर जाता है और नीचे ऊपर की मिट्टी नीचे डालता है, यानी दो बैंक सागर महासागर में डुबो देता है और नीचे की मिट्टी ऊपर लाता है। हम अपने पाव पर कुल्हाड़ी से, अपने पाव पर अपनी कुल्हाड़ी से घाव करते हैं। क्या है? 4 लाख
पहले साल 1 लाख रुपए ब्याज, दूसरे साल 2 लाख ब्याज 6 लाख हो गए, और तीसरे साल जब्ती बैंक की नीलामी। ये ट्रैक्टर विनाश का कारण है, विनाश का कारण, भूमि के विनाश का कारण और हमारे किसानों के विनाश का कारण। पर ट्रैक्टर ने पहले प्रभु ने, ईश्वर ने प्रति स्क्वायर फीट भूमि पर 32 किलो वजन के ऊपर वजन सहन करने की क्षमता नहीं दी। ईश्वर ने हमारे ये मातोश्री भूमि को प्रति स्क्वायर फीट 32 केजी के ऊपर वेट सहन करने की क्षमता नहीं दी। और ट्रैक्टर का वजन क्या है? कितने टन? 3 टन। जब ट्रैक्टर दौड़ता है भूमि दबती है, सत्यानाश होता है और कॉम्पैक्ट होते हैं, सीमेंट जैसे कैमरा होते हैं, क्योंकि आप रासायनिक गोबर डालते हो तो क्षार जमा होते हैं, वो सीमेंट मटेरियल होता है, कणों को पकड़ता है मिट्टी के, और एक सीमेंट पैक होता है और ऊपर की बारिश आती है लेकिन नीचे जाती नहीं, ऊपर से बह जाती है और हमारी सुपीक मिट्टी ह्यूमस ले जाती है। अक्टूबर में टैंकर लगते हैं, कुएं को पानी रहता नहीं और नदियों को पानी रहता नहीं, 1,000 फुट 2,000 फुट बोर करने पड़ते हैं, कभी पानी मिलता नहीं और ये विनाश का कारण होता है। ये कौन? ट्रैक्टर और रासायनिक गोबर का उद्देश्य का आप बीज देने के लिए बेंगलोर आए, रासायनिक गोबर खरीदने के लिए बेंगलोर आए, कीटनाशक दवाओं को लेने के लिए बेंगलोर आए और रासायनिक गोबर डालने से भूमि सीमेंट बनती है तो ट्रैक्टर लेने के लिए भी बेंगलोर आए। साथियों, जिनके जिनके यहाँ ट्रैक्टर से मशागत होती है कल से बंद करो, ट्रैक्टर से मशागत नहीं होनी चाहिए। आज घर में जाकर ट्रैक्टर को आग लगा लो। कल्टीवेशन के लिए ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कल्टीवेशन के लिए ट्रैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। जब तक मैं गाड़ी से मोटर से यहाँ आता हूँ, प्रवास करता हूँ, तो मुझे नैतिकता नहीं है कि मैं उसका विरोध करूँ। एनजीटी का विरोध मैं नहीं कर सकता, नैतिक सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कल्टीवेशन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हेरे हो फुकट में अगर ट्रैक्टर का काम करता है तो ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं।